हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं जो भी आपके क्रश हैं, व्हेन विल दे कमिट टू यू और व्हेन विल दे गिव यू अ कमिटमेंट। जो भी आपके क्रश हैं, अगर आप लोग वेट कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि वो आपको कमिटमेंट दें, या फिर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, अगर देंगे तो कब तक देंगे, नहीं देंगे तो उसकी क्या रीज़न है, वो भी आज हम देखेंगे। सो इट्स अ जनरल एनर्जी। सो आप जिनको भी पसंद करते हो, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हुई आपसे रेजोनेट करे, बट जितना भी करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, आप फीडबैक अपना देते रहें। सबसे पहले मैं देखूंगी ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपको लेकर वो किस एनर्जी में है। लेट्स सी वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या हैं, किस एनर्जी में है वीवर्स के क्रश। बट क्रश की रीडिंग के लिए मैं अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ वो क्रश आपके होने चाहिए जिनको जो आपको जानते हैं। आप तो उनको जानते ही जानते हो, बट उनका आपको जानना, आपके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट जब आप किसी को जानते हो, किसी को आपके बारे में पता होता है या आपको ही पता होगा, तभी आप उसके माइंड में वो पर्सन होगा या आप उसके बारे में कुछ सोच सकोगे, कुछ फील कर सकोगे। कोई अननोन स्ट्रेंजर को जब पता ही नहीं है, वो आपके बारे में ना कुछ सोच सकते हैं ना कुछ महसूस कर सकते हैं। सो क्रश की रीडिंग उसके लिए देखनी है जो पर्सन आपको जानते हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि उनका आप में इंटरेस्ट है डेवलप, तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है, फिर तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है। वी हैव इट्स लवर्स। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या है उनके लिए रिगार्डिंग यू, लाइक आप लोगों के रिगार्डिंग क्या है उनकी करंट एनर्जीज, आपके लिए वो किस एनर्जी में है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। जेमिनी ज़ोडिक साइन दिख रहा है कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ एंड्स। यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है कि ये जो भी आपकी क्रश है ना, इस टाइम ये आपको दूर से देख रहे हैं, बट इनको लगता है जैसे अभी आपके साथ किसी तरह से ये कनेक्टेड नहीं है, बट कनेक्टेड होना चाहते हैं। राइट नाउ मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी करंट एनर्जी तो इस टाइम विद लवर्स एंड विद 6 ऑफ एंड्स है आप लोगों को प्रपोजल देने की, आप लोगों को कमिटमेंट देने की। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे डीप दिख रहे हैं। ये आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहे हैं। लाइक इनकी जो एनर्जी है वो डीप इंटीमेसी की है, आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की है, जिससे अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से विद 6 ऑफ हैंड्स मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइक इन्फ्लुएंसर हैं। किसी भी तरह से इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ब्लॉगर व्लॉगर हो सकते हैं, या किस तरह से टिकटॉकर हो सकते हैं, किसी भी तरह से कोई फेमस इन अ सेंस के आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई हीरो हीरोइन है या कोई बड़ी कोई पर्सनालिटी है, बट ऑब्वियसली आपको पता है इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं कुछ लोगों की तरफ से, ये वो हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो इनकी अपनी जो सोसाइटी है, अपनी कम्युनिटी है, उसमें काफ़ी लोग इनको जानते हैं। एक रिकॉग्निशन मुझे दिख रही है, और ये इनकी एनर्जीज यही है कि किसी तरह से ये आप लोगों के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर पाएँ, जिससे इनको ये चाहते हैं कि इनको अचीवमेंट हो पाए, आप लोगों के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन को बनाने में सक्सेसफुल हो पाए, अचीवमेंट मिल पाए। बिकॉज ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपको ऑब्वियसली एक लवर्स की एनर्जी है, ये आपको प्यार करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ऑलरेडी दे हैव अ लॉट ऑफ यू नो स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू, जिसमें रोमांस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो इनकी फीलिंग्स हैं रोमांटिकली, आप लोगों को एक्सप्रेस करने की एनर्जी दिख रही है कि आपको एक्सप्रेस करके आपको किस तरह से प्रपोजल दे के आगे फर्दर बढ़ना चाहते हैं। बट राइट नाउ इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर दे आर इन एनर्जी, इनको लगता है आप बड़ा ना, इनको आपकी साइड से एक लेफ़्ट आउट सी एनर्जी महसूस हो रही है, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी अलोन। या आपकी साइड से इनको एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे आप इनको बोदर नहीं कर रहे हो, आप इनके ऊपर अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, आप इनको नोटिस नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि जैसे या तो आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप लोगों की तरफ से इनको बहुत ही आउटसाइडर सी एनर्जी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से ये ऐसी एनर्जी में है जैसे एक दे आर फीलिंग लाइक इन अ वेरी कोल्ड, लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड सिचुएशन। जैसे आप इग्नोर कर रहे हो, आप इनको बोदर नहीं कर रहे, आप सबके साथ जो है वो किसी तरह से यू नो पार्टिसिपेट कर रहे हो, मिलजुल रहे हो। अगर आपकी वर्किंग प्लेस भी सेम है, आप सबसे बात करते हो, लेकिन इनको लगता है इनसे ज़्यादा आप बात नहीं करते,
या आप हो सकता है इंटेंशनली इनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर हो सकता है इंटेंशनली चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे इनको ये सब कुछ महसूस हो रहा है। यस, इनको ऐसा लगता है कि ये ना बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। पता नहीं कुछ लोगों को तो ये भी मुश्किल लगता है कि पता नहीं आप लोगों के साथ कुछ ये जिस तरह से जा रहे हैं इनका एक सक्सेसफुल रोमांटिक कनेक्शन बन जाएगा कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इस चीज़ों को लेकर भी दे आर गोइंग थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जैसे इनको आपके साथ की ज़रूरत है इस चीज़ में, बट आप इनका साथ दोगे या नहीं दोगे, वो चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। और कुछ लोगों को ऐसे लगता है शायद आप इनका साथ नहीं दोगे, इनको अकेले ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अकेले ही हसल देखनी पड़ेगी। ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 6 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की तरफ से ये जो भी आपके क्रश हैं ये सेंस भी कर पा रहे हैं, और आप भी हो सकता है सेंस कर पा रहे हो कि कुछ लोगों का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इट कुड बी अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम। बट मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी आ रही है, कुछ लोगों के जो क्रश है ना इनकी एनर्जीज ये सेंस कर पा रही हैं कि अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आपकी तरफ से कोई इनको ज़्यादा बोदरिंग एनर्जी नहीं दिख रही है, इनको लगता है हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं इनके अलावा भी, या फिर आप हो सकता है किसी और से प्यार करते हो, कहीं आप किसी और रिलेशनशिप में ना हो। ये सारे इनके माइंड में जो है ना वो चीज़ें हैं और ये सेंस कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हम इनकी करंट एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं आपको लेकर। इनको ये एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं। Anyhow, let's see one more card. Current energies, fingers के क्रश की क्या एनर्जीज हैं उनको लेकर। बट ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनका आपके साथ कोई कमिटमेंट बन जाए, कोई एक रोमांटिक कनेक्शन बन जाए, इसमें ये अचीवमेंट चाहते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, लाइक दे रियली वांट टू प्रपोज यू। कुछ लोगों को ऐसे लगता है शायद आप इनको जानते नहीं हो, या आप हो सकता है आपकी ये एनर्जी हो सकती है आप किसी तरह से फेमस हो सकते हो, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, या कुछ लोग आपकी फ़ैन फॉलोइंग से हैं। तो क्या आप इनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहोगे, नहीं होना चाहोगे, या क्या आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाएगा, सक्सेसफुल नहीं बन जाएगा, इन चीज़ों को इस टाइम ये दूर से सब चीज़ों को देख रहे हैं। वन मोर कार्ड, व्यूअर्स के क्रश की करंट एनर्जी क्या है उनको लेकर, किस एनर्जी में है। वी हैव जजमेंट, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। दे रियली वांट टू कमिट टू यू, रियली वांट टू, कि इनकी एनर्जी यही है कि आपके साथ कमिटमेंट बने, आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, आपके साथ ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएँ। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी दिख रहा है कि इस टाइम इनकी ना एक फेस चल रहा है जिसमें दे आर गोइंग थ्रू अ अवेकनिंग फेस। या तो ये कुछ चीज़ों को सेंस कर पा रहे हैं जिन चीज़ों को पहले नहीं सेंस कर पा रहे थे, जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको ट्रूथफुल अब दिख रही हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये जो भी आपके क्रश हैं दे आर डेफिनेटली फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, और दे फाउंड द ट्रूथ राइट नाउ, जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनको एक सेकंड चांस लेना है अपनी लाइफ में सेटल डाउन होने का। तो ये सेटल डाउन होना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज कुछ लोगों को यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोगों के साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ना ये 11-11 की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है, बट ट्विन फ्लेम हर एक का कनेक्शन नहीं होता, इट्स अ वेरी रेयर कनेक्शन। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, एंड फॉर सम ऑफ यू ये जो भी आपके क्रश हैं कुछ लोगों की तरफ से ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, और अब इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनको सेकंड चांस मिल रहा है। तो इनको सेकंड चांस के लिए आप लोगों को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, या फिर आप लोगों को सेकंड चांस जो इनकी लाइफ में इनको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। ये चाहते हैं अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग करें। अगर ऑलरेडी इनकी मैरिज फेल हो चुकी है या फिर किस तरह से कोई रिलेशन या कमिटमेंट किसी के साथ उनका नहीं सक्सेसफुल रहा, तो इनकी एनर्जी यही है अपनी लाइफ में सेकंड चांस जो है ना वो लें और आपके साथ कमिटमेंट बनाएं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रोमांटिकली आप लोगों के साथ अपने कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, बट इनको आपकी साइड से एक आउटसाइडर एनर्जी दिख रही है। इनको लगता है आप इग्नोर कर रहे हो, और आपका इग्नोर करना, इनको ज़्यादा बोदर ना करना, ये चीज़ें इनको पेन भी दे रही हैं, इनको एक तरह से ट्रिगर भी कर रही हैं, और ये चीज़ें इनको काफ़ी बुरी भी महसूस हो रही हैं। बट यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। आपका कोई ना कोई कनेक्शन तो इसमें से है, बट ये किस तरह से चाहते हैं कि अपनी लाइफ का रिन्यूअल करें, या फिर आपके अपने इस किसी कनेक्शन का या अपने रिलेशन का रिन्यूअल करें।
ज़रूरी नहीं है इन्हीं की कोई मैरिज जो है वो फेल हुई हो या फिर कमिटमेंट या रिलेशन कोई फेल हुए हों। ये आपकी तरफ से भी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से मे भी आप इनको इग्नोर कर रहे हो, बॉदर नहीं कर रहे हो। अगर आप लोगों को पता है कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं और आप में से मैं यहाँ पे कह सकती हूँ गारंटी से आपको पता होगा कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, बट अगर आपका कोई पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई मैरिज अनफॉर्चुनेटली फेल हो चुकी है, अनसक्सेसफुल रही है, या कमिटमेंट या इवन कि आपकी इंगेजमेंट हो के किसी के साथ टूटी है, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, तो उसके बाद हो सकता है इनको लगता है कि आपकी लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसकी वजह से यू गाइज आर डेफिनेटली इग्नोरिंग दैम, या फिर किसी तरह से आप इनको बॉदर नहीं कर रहे हो, लेकिन ये चाहते हैं कि किसी तरह से आप इनको चांस दो, और अगर इनका ये एक्सपीरियंस रहा है तो ये चांस देना चाहते हैं। नंबर 4, 5 भी एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 20 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, 20 एज हो सकता है, 24, 26, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे मुझे एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से जेमिनी की एनर्जी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये इनकी करंट एनर्जी है। नाउ लेट्स सी कि व्हेन विल दे कमिट टू यू, क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे, नहीं देंगे, अगर देंगे तो कब तक देंगे, नहीं देंगे तो उसकी रीज़न क्या है। लेट्स सी व्हेन विल दे कमिट टू यू। वी हैव इट्स अ 2 of cups, वी हैव इट्स अ Queen of Swords। व्हेन विल दे कमिट टू यू, व्यूअर्स के क्रश कब उनको कमिटमेंट देंगे। We have it's a Knight of Pentacles. One more card. When will they commit to you? ये पहले ही बॉटम ऑफ द डेक था, अगेन आ गया 6 of Swords. And we have it's a 9 of Pentacles, bottom of the deck. See, here's a King of Swords. ये भी क्वीन है। तो कुछ लोगों के जो ये क्रश है ना गाइस, जिनकी ये रीडिंग आ रही है, जिनकी एनर्जीज आ रही हैं, आपने वो देखना है। विद द किंग एंड विद द क्वीन, आपके ये जो भी क्रश है ना, इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैटिबल हो, और जैसा ये पर्सन अपनी लाइफ में कमिटमेंट के लिए चाहते हैं ना, इनको वो सब चीज़ें आप में दिख रही हैं। यस, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस चल रहा है या फिर रहा है कुछ लोगों का, इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ तो नेगेटिव रही हैं, या फिर किसी तरह से ये इस टाइम अपनी लाइफ के जिस फेज़ से गुजर रहे हैं, इनको लगता है इस चीज़ों से इनको आगे बढ़ना है, बिकॉज दे आर डेफिनेटली डीलिंग विद डेवलिश एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसमें या तो इनको आगे बढ़ने से कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो रोक रही है, या फिर देर आर लॉट ऑफ डेमन्स जो इस पर्सन को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अपनी लाइफ में नया एक्सपीरियंस करने से रोक रहे हैं, या फिर आपके साथ जुड़ने से कोई ना कोई रोका जा रहा है। यहाँ पे मुझे कोई इंटेंशनली नहीं दिख रहा कि कोई इंसान थर्ड पार्टी आके रोक रही है, नो, यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, इस इंसान की अपनी कोई नेगेटिविटी है जो कि इस इंसान को रोक रही है। जबकि मुझे दिख रहा है आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी टाइम से ये प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बस इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। होता है ना, कुछ लोग सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन वो रियलिटी में नहीं कर पाते। तो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, काफ़ी टाइम से इस चीज़ों को प्लान कर रहे हैं बट आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनके अपने डेमन्स हैं, अपनी नेगेटिविटी है जो इनको इस टाइम रोक रही है काफ़ी टाइम से। तो ये जो भी है ना आपके क्रश, ये चाहते हैं कि ये इन चीज़ों से निकलें बाहर, क्योंकि ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक अपनी तरफ से डेडिकेशन, अपनी लॉयल्टी शो करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म आपके साथ इस रिश्ते को भी बनाना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म एक तरह से आपके साथ अलाइंस करना, एक ऑनेस्ट और ट्रस्ट वर्दी रिलेशन को बिल्ड करना, ये इनका इंटेंशन है। इनके माइंड में ये चीज़ें हैं क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इन चीज़ों से निकल के। इनको लगता है कि जैसे ही इनका आपके साथ कमिटमेंट बनेगा, इनकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी पीछे रह जाएगी और आगे लाइफ जो है इनकी बड़ी पीसफुल, बड़ी काम डाउन हो पाएगी। बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर डेफिनेटली कंपैटिबल विद ईच अदर। आप दोनों जो हो एक दूसरे के सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जो भी है, बट मुझे यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम दोनों की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो दे रियली वांट इंटीमेट विद यू, यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है। तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो मुझे पॉसिबल दिख रही हैं ना, विद इन 2 या 6 डेज़
डेज़, सॉरी, कुछ लोगों के लिए डेज़ भी हो सकते हैं, बट विद इन 2 to 6 मंथ दिख रहे हैं मुझे ये चीज़ें होंगी। कमिटमेंट के चांसेस आपको मिल सकते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स जिससे इनको लगता है कि इनको सेल्फ सफिशेंट होके बिल्कुल अपने आप को फ्री करके आगे होना पड़ेगा। किसी तरह से अपने आप को किसी भी चीज़ के कंट्रोल में नहीं रखना चाहते। इनकी अपनी माइंड की कोई नेगेटिविटी है। अदरवाइज़ आपके बीच में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई फिजिकली डिस्टेंस भी है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये चीज़ों को पीछे करके हटा के इन सारी चैलेंजिंग सिचुएशन को या इन डिफ़िकल्टीज़ को पीछे हटा के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है जैसे इनकी आपके साथ कमिटमेंट होनी है इनकी लाइफ टोटली चेंज हो जानी है। इस टाइम लाइफ में किसी तरह का कोई इशू है, डिस्टर्बेंस है, तो इनको लगता है वो सब चीज़ें फिक्स हो जानी हैं जैसे ही इनका आपके साथ कमिटमेंट बनना है। और ये डेफिनेटली आपके साथ बहुत ही ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। और इनकी फीलिंग्स भी मुझे काफ़ी जेन्युइन, काफ़ी ऑनेस्ट दिख रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो ये आपको शो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बट इनको ये इंडिपेंडेंट, जब ये इनको लगेगा कि ये इंडिपेंडेंट इतने हैं या ये अब ये इन सारा चीज़ों के बारे में डिसाइड करके आगे मूव ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, देन ही आगे बढ़ेंगे, फिर ही आपकी कमिटमेंट होगी। इसके लिए मैंने आपको टाइम बता दिया, टाइम फ्रेम 2 या 6 मंथ्स में होगा ये चीज़ें। यस, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आगे आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। अगर आप दोनों का कोई पास्ट है, डिवोर्सी हो या कोई भी पास्ट रहा हुआ है, लॉन्ग टाइम से सिंगल हो, ये इनको लगता है कि वो चीज़ें इनकी सारी सेटल डाउन हो जाएंगी। सो नंबर 962 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोलमेट का कनेक्शन है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों के ये जो क्रश है उनको ये भी लगता है कि आप लोगों के साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। 22 की एनर्जी है, 22 एज दिख रहा है, 26 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 26 है। कुछ लोग 25 या 29 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 24 भी दिख रहा है। एंड कुछ लोगों का मैंने आपको बताया था 50+ एज भी दिख रही है। बट इट्स टोटली डिपेंड गाइस कि जिस तरह से आपसे रेजोनेट करता है ना इजीली, आपने उसी तरह से लेना है। ज़बरदस्ती किसी एज को अपने में फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी, मेन फोकस एनर्जीज़ पे करना है। ज़ोडिक साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैंने आपको बताया है स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ हद तक टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। एंड लिटिल बिट मुझे वाटर की एनर्जी दिख रही है, बट 3 एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।